अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी घर में सोलर सिस्टम लगवाना है लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि आपके घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम सही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे किस तरह आप सिर्फ मोबाइल के कैलकुलेटर और अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल से ये चेक कर सकते हैं। जी, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल को ले लेना है और उसके इस बॉक्स में देखना है। इस बॉक्स में ये यूनिट वाली लाइन को देखना है और इन सब यूनिट नंबर को लाइन वाइज आपस में प्लस कर लेना है। जी, तो सब यूनिट्स को आपस में प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1768। इसका मतलब ये है कि ये आपकी अर्ली एवरेज है। अब इसको हमने डिवाइड कर लेना है 12 पे। 12 का मतलब है मंथली एवरेज। 12 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 147। अब इसको हमने डिवाइड करना है 30 से। 30 का मतलब है डेली एवरेज और 30 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 4.9। ये जो अब एवरेज आई है इसको हमने डिवाइड करना है 4 से। इस 4 का मतलब है कि 1 किलोवाट का इन्वर्टर एक दिन में 4 यूनिट बनाता है। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1.2। इसका मतलब ये है कि 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर आपके घर को चलाएगा मगर सही एवरेज नहीं देगा। इसलिए अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना 2 पे। 2 पे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 2.4। अब 2.5 किलोवाट का कोई इन्वर्टर नहीं होता है, इसलिए अब हम इसके साथ 3 किलोवाट का इन्वर्टर ही लगाएंगे। अब इनके लिए 3 किलोवाट का इन्वर्टर और 5 सोलर पैनल बेस्ट हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास अर्ली यूनिट है 7500। अब इस 7500 को हम 12 पे डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास मंथली एवरेज निकल आई है। अब इस मंथली एवरेज को हम 30 पे डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास डेली एवरेज निकल आई है। अब इसको हम लोग इन्वर्टर की एवरेज यानी 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अब इस 5 किलोवाट के इन्वर्टर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर आ गया। अब इस कैलकुलेशन के मुताबिक 10 किलोवाट का इन्वर्टर और 20 सोलर पैनल्स बेस्ट हैं। हमेशा अपने इन्वर्टर को डबल लगवाना। अगर आप डबल नहीं करवाते तो आपको बिल में कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगे और कोई फायदा नहीं होगा। और आपने सोलर पैनल्स को भी डबल लगवाना है। अगर 10 किलोवाट का इन्वर्टर आया है तो आपने साथ 20 सोलर पैनल लगवाने। अगर 20 नहीं लगवा सकते तो 15 लगवा लें, 5 बाद में लगवा लें। इस तरह आपको ये फायदा होगा कि आपका बिल जो है उसमें आपको चेंजेस नजर आएंगे। और अगर बाद में आप सोलर पैनल्स और लगवाना चाहें तो आपको इन्वर्टर चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ज़ैद सोलर को सब्सक्राइब करें।